कोर्ट का कहना था कि आपने उसका जो पॉलिटिकल बैकवर्डनेस है उसको आपने आइडेंटिफाई नहीं किया। आपने सिर्फ जाकर के लोगों के, एक तरीके से कोर्ट कहना था कि आपने लोगों के सर गिन लिए कि इतने लोग हैं। लेकिन कोई चीज अगर गलत हुई तो क्या हमेशा गलत थोड़े होगी, कभी न कभी तो उस पर रोक लगेगी। 2017 में जो रैपिड सर्वे किया गया था वो उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की जनसंख्या की गणना की थी खाली, और माननीय उच्चतम न्यायालय ट्रिपल टेस्ट में कुछ दूसरी बात कह रहा है करने को। वो कह रहा है कि आप देखिए कि सोशल बैकवर्डनेस, पॉलिटिकल बैकवर्डनेस, इस सबको आपको लोकल बॉडी वाइज निर्धारित करना है। यूपी में नगर निकाय चुनाव अब कोर्ट की दहलीज पर जाकर अटक गया है। जहां शहरों गली कूचों में नेताओं के पोस्टर और प्रचार ने पूरा चुनावी माहौल सेट कर दिया है, तो वहीं ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछ डाला है। शनिवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका पर दोनों पक्षों की तरफ से बहस पूरी कर ली गई और कोर्ट ने अपना निर्णय अब सुरक्षित रख लिया है। अब 27 दिसंबर को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच निकाय चुनाव में ओबीसी के आरक्षण को लेकर अपना फैसला सुनाएगी। दरअसल कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि निकाय चुनाव में आरक्षण की घोषणा के समय सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल फॉर्मूले को लागू नहीं किया गया, तो वहीं सरकार की तरफ से तर्क दिया गया कि 2017 में जिस तरीके से ओबीसी को आरक्षण देकर चुनाव कराया गया था उसे ही इस बार लागू किया गया है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ट्रिपल फॉर्मूला है क्या, जिसकी वजह से ये सारा मामला कोर्ट में फंसा हुआ है। तो बात ऐसी है कि अब तक जो ओबीसी आरक्षण दिया गया वो शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया, जैसा कि मंडल कमीशन में बताया गया है। वहीं अब याचिकाकर्ता का कहना है कि इसमें राजनीतिक पिछड़ेपन को भी ध्यान में रखकर अधिसूचना जारी की जाए, जिसके लिए आयोग गठित किया जाए और सर्वे कराया जाए। इन्हीं सब मुद्दों पर जब हमने याचिकाकर्ता के वकील शरद पाठक से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ दलीलें दी। निकाय चुनाव में ओबीसी के आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए शरद पाठक जी हैं। सर, आज की जो कार्रवाई हुई है उसमें सरकार की तरफ से क्या तर्क दिया गया, क्योंकि आप लोग ट्रिपल टेस्ट की बात कर रहे थे। सरकार की तरफ से तर्क दिया गया कि हमने 2017 में जो रैपिड सर्वे किया था वो ट्रिपल टेस्ट की जो माननीय उच्चतम न्यायालय का जो एक निर्देश है कि वो ट्रिपल टेस्ट किया जाए, तो उनका ये कहना था कि हमने 2017 में जो रैपिड सर्वे किया वो उसी के अंतर्गत उसको मान लिया जाए। हमारा ये कहना था कि ये उसके अंतर्गत नहीं आएगा, इस पर निर्णय माननीय न्यायालय को करना है। जो 2017 में सर्वे किया गया था उस सर्वे में और जो आप लोगों की मांग है कि ट्रिपल टेस्ट किया जाए, जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात की जा रही है, वो सरकार के द्वारा 2017 के सर्वे में इसमें कितना अंतर है, कोर्ट ने इसमें क्या कहा? देखिए, बहुत फर्क है। 2017 में जो रैपिड सर्वे किया गया था वो उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की जनसंख्या की गणना की थी खाली, और माननीय उच्चतम न्यायालय ट्रिपल टेस्ट में कुछ दूसरी बात कह रहा है करने को। वो कह रहा है कि आप देखिए कि सोशल बैकवर्डनेस, पॉलिटिकल बैकवर्डनेस, इस सबको आपको लोकल बॉडी वाइज निर्धारित करना है। दोनों में बहुत फर्क है और यही हम लोगों ने माननीय न्यायालय के समक्ष सब चीजों को रेखांकित किया है और माननीय न्यायालय उस पर फैसला करेगी। हमें उम्मीद है कि फैसला आएगा। 27 को डेट फिक्स हो गई है। सरकार की तरफ से कहा गया कि 2017 में हमने इसी सर्वे के आधार पर चुनाव करा दिया था, तो उस समय पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं कहा गया। हाँ, ये बात राज्य सरकार का ये कहना ठीक है कि 2017 में लोगों ने आपत्ति नहीं किया, लेकिन कोई चीज अगर गलत हुई तो क्या हमेशा गलत थोड़े होगी, कभी न कभी तो उस पर रोक लगेगी। अब आगे कोर्ट ने क्या दिया है कि ऑर्डर रिजर्व है, कब आए? अभी तो माननीय न्यायालय ने छुट्टियों में सुनवाई की है। ये बड़ा महत्वपूर्ण ये भी रहा है, ऐतिहासिक रहा है, और फैसला भी छुट्टियों में ही आ जाएगा क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है। 27 तारीख की डेट मुकर्रर की है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 27 को निर्णय आ जाएगा। धन्यवाद। ये थे शरद पाठक, जिन्होंने पूरी बहस करने के बाद साफ तौर पर कहा कि अब इस मामले में हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला है वो 27 दिसंबर को अनाउंस हो जाएगा और 27 दिसंबर को जब फैसला आएगा तो तय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव कैसे होंगे। तो फिलहाल कोर्ट ने 27 दिसंबर तक अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ फैसला कोर्ट का देखने को मिलता है। तब तक हमें दीजिए इजाजत और यूपी की हर एक खबर को जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।